नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। लगातार हम लोग पंचायत चुनाव का कवरेज कर रहे हैं। इस दरमियान जितने भी ग्राम पंचायत हैं वहां पर जाकर के वहां के जितने भी उम्मीदवार हैं तमाम पदों को लेकर के उनसे चर्चा कर रहे हैं और उनका क्या विज़न है इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं। साथ ही क्या कुछ पंचायतों में विकास कार्य हुए हैं इससे भी हम लोग रूबरू हो रहे हैं और जनता से जान रहे हैं कि 5 सालों में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, किसके आधार पर इस बार के चुनाव में जो मतदाता हैं वो वोट करने वाले हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं सिमरी प्रखंड क्षेत्र के गायघाट पंचायत में और अभी हम लोग मौजूद हैं गायघाट गांव में। और हमारे साथ आप जिनको देख रहे हैं ये हैं, इनका नाम है अरविंद कुमार सिंह यादव और ये सरपंच पद को लेकर के इस बार के चुनावी मैदान में अपना दाव जो है वो पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। अच्छा, कब से आपका राजनीतिक जीवन आप कब से जी रहे हैं? राजनीतिक जीवन में कब से आए हैं? हम 1990 से ही राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन उस समय मैं बहुत कम सक्रिय था। 2001 से आखिरी मैंने प्रखंड स्तर पर मैं सक्रिय हूँ और आज तक पब्लिक में सेवा करता रहता हूँ। अच्छा, पंचायती राज में तो तमाम पद हैं, मुखिया पद हैं, सरपंच पद हैं, पंच पद हैं, वार्ड मेंबर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आप सरपंच पद को लेकर के ही क्यों मैदान में उतर रहे हैं? सरपंच पद एक गरिमा का पद है और इसमें किसी तरह का लोभ लालच वाला पद नहीं रहा है पहले से भी, और मैं नहीं चाहता हूँ, मेरा जीवन आज तक इसी में बीता है। मैं किसी तरह का लोभ लालच और किसी दलाली हलाली चाहे किसी तरह का काम करने का काम नहीं किया हूँ और चाहता हूँ कि गांव गंवई में जितने भी झगड़ा झंझट चल रहे हैं उसको आपस में जाति पाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर एक जगह बैठकर हर मामला को सुलझा लिया जाए। किसी भी केस को हम बाहर नहीं जाने दें। मतलब आपका यही सोच है कि थाना तक आपका हमारा थाना और कोर्ट तक हमारा केस न जाए। गाँव मेरी प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी। अच्छा, ये बताइए, इस बार वाला चुनाव आपका जो है प्रथम चुनाव है या इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? इससे पहले मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूँ। कौन मतलब किस पद से चुनाव लड़े हैं? दोनों बार मैं सरपंच पद से ही चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा, तो कभी जीत हासिल हुई थी या मतलब? जी नहीं, कभी 48 वोट कभी 42 वोट से चुनाव हारा हूँ। अच्छा, फिर से आप चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कहाँ पर चूक रह गया? पिछले 2 बार आपने जैसा बताया कि पिछले 2 बार से आप खड़े हो रहे हैं सरपंच पद को लेकर के, तो कहाँ पर चूक रहा कि आपको जीत नहीं मिल पाई? गांव गंवई में कुछ विशेष प्रवृत्ति के लोग हैं जो मतलब कि लोगों को चूसने और लूटने का काम करते हैं। कुछ लोगों को इस तरह का बहकावे में डाल दिए कि आपको इनको वोट नहीं देना है, इसलिए कि मैं एकमात्र सच्चाई और ईमानदारी पर चलता हूँ और सच्चाई और ईमानदारी पर चलने का एकमात्र मेरा मतलब कि उद्देश्य रहा है। मैं तेजनारायण सिंह, साथी तेजनारायण सिंह पूर्व सांसद बक्सर के, उनका मतलब कि मैं सहयोगी प्लस मतलब आखिरी नज़दीकी रह चुका हूँ। तो उनसे मैंने शिक्षा लिया है। आखिर ईमानदारी और राजनीतिक गुरु वही है और एक आत्मा सिंह यादव बड़ा रही हैं। वो दोनों आदमी एक ही बात कहते हैं कि गरीब के पास सच्चाई और ईमानदारी नाम का 2 हथियार रहेगा तो पूरी दुनिया में आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। मैं उसी के रास्ते पर चलता हूँ। अच्छा, जनता से आप अपेक्षा रख रहे हैं कि जनता आपको जो है चुनाव में जीत दिला दे, क्यों आपको चुने सरपंच पद को लेकर के लोग? इसलिए कि मैं लगातार 20 वर्षों से और आज तक, मेरी पत्नी भी अभी गुजरी है, नाम मीरा देवी था, तो वो भी मतलब कि उनका इतना सहयोग रहा है कि मैं उनके बड़ाई कितना भी कहूँ तो रामायण में भी उतना मोटा किताब नहीं बनेगा जितना। आज सच बात है कि वो एक बार 20 वर्ष में नहीं बोली है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और रात दिन एक करके 1 बजे रात हो 12 बजे दिन हो, कभी भी कोई बुलाता है मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ, बेचारी दे देती थी और मैं चल देता था। अच्छा, आप जैसा कि बता रहे हैं कि आप लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं अपने जीवन काल के दौरान, तो ऐसा कोई काम ऐतिहासिक काम गिनाइए जो आपके वहाँ पर प्रयासों से सफल हुआ हो। लगभग कोई ऐसा साल नहीं रहा है जिसमें मैं 5 से 10 मैंने थाना पर से, अभी भी एक थाना पर केस गया है चुनीडांड गाँव का, छोटा राम और सरल राम का, अभी भी मेरी बुलाहट है। मैंने आग्रह किया है दोनों दलों से कि आप लोग केस उठा लीजिए, इसमें लड़ाई झगड़ा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, आप लोग मजदूर हैं। और इस तरह का काम और जितने भी मैंने कार्य कराया है
किसी भी अधिकारी पदाधिकारी का हिम्मत नहीं बना है कि हमसे वो बोल दे कि इसमें पैसा लगता है। मैं पैसा देने का किसी को काम नहीं किया। ये मेरी मतलब कि पहली मैंने पंचायत का मैं प्रथम ऐसा व्यक्ति हूँ, हमको लग रहा है कि मैं किसी को पैसा नहीं देता हूँ और काम ऐसे करा देता हूँ। 2 दिन लेट हो लेकिन हमारा काम बिना पैसे का होना चाहिए। अच्छा, वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो अधिकतर मामले जो हैं आपसी विवाद के या फिर ज़मीनी विवाद के, वो थाने तक पहुंच रहे हैं, थाने से कोर्ट तक पहुंच रहे हैं और काफ़ी संख्या में थाना पर इस तरह के गांव से, हर गांव से लगभग मामले जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले भी थाना थी, लेकिन ऐसे मामले ज़मीनी विवाद और घरेलू विवाद के जो मामले थे वो वहाँ पर नहीं जाते। तो आप एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? कहाँ पर कमी हो जा रही है कि जो आपसी विवाद हो रहे हैं और सीधे वहाँ पर चले जा रहे हैं, थाना पर, और केस फौजदारी हो रहा है? कुछ तो समाज में त्याग की भावना नहीं है, आपस भाईचारा में भी त्याग की भावना नहीं है, और कुछ इस विचारधारा के जरूर व्यक्ति पहले से भी पले हुए हैं जो चाहते हैं कि 2 व्यक्ति लड़े और एक हमारे दरवाजे पर आकर काम करता रहे। इस तरह के विचारधारा के आज भी लोग हैं जो पीछे से पंचिंग कर रहे हैं कि आप जाकर केस कीजिए और केस से आपको निदान मिलेगा। और हमारे तो मतलब कि नज़र में जितने भी केस आए, छोटका सिंहपुरा हो, भकुरा हो, मैं तो एकमात्र चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर और परिवार समाज से ऊपर उठकर सबको आग्रहपूर्वक नमन करते हुए मैं केस को यहीं पर समाप्त कर दूं। अच्छा, ये कहाँ तक जायज़ है? आपने बताया कि लोग पंच करते हैं एक दल को और केस करवा देते हैं, कहाँ तक जायज़ है ये बात एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। कुछ लोग है जो दिखावे में नहीं आते हैं, उनको भी जैसे चीनी है, पानी में मिला देने पर चीनी दिखाई नहीं देती है, सिर्फ जो उसको चखता है उसी को दिखाई देती है। उसी तरह से वो लोग है समाज के अंदर में दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, आप अपने गायघाट पंचायत को लेकर के क्या सोचे हैं कि चुनाव में जब उतर रहे हैं तो क्या मुद्दे हैं आपके पास जो जिसके आधार पर आप जनता से उनकी वोट मांग रहे हैं? पहले तो काम के आधार पर, और रात दिन मैं किसी भी दुख सुख में हमेशा शामिल रहता हूं, उस आधार पर, काम के आधार पर और भाईचारा के आधार पर। और एक मेरा मुद्दा ये ज़रूर रहेगा कि हर गांव में जो भी केस जाते हैं थाने पर या अदालत तक चले जाते हैं, मैं चाहूँगा कि जाति पात से ऊपर उठकर बैठ के वार्ता हो। जैसे देश स्तर पर भी लगातार पाकिस्तान गोलाबारी करते रहता है, उसके बाद भी भारत उससे बात करने के लिए तैयार है, चाइना से बात होती है, वैसे ही बात हो बैठ करके आपस में और मामला को समाप्त कर दिया जाए यहीं पर। अच्छा, क्या लगता है कि जो विश्वास आप पिछले 2 चुनावों में आप नहीं जीत पाई जनता का, तो आपको कितनी उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में जनता आपका साथ देगी? इस बार हमको जनता खुद उत्तेजित की है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैं खुद नहीं लड़ना चाहता था। इस समय सारा माहौल अच्छा है और सब मतलब कि हर तबके के लोग हमको मतदान करने के लिए तैयार हैं, और इस बार पक्का है मेरी जीत पक्की होगी। अच्छा, आप यदि मान लिया जाए आपको जनता का विश्वास जो है वो हासिल आप कर लेते विश्वास मत को, तो फिर आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी जीतने के बाद पंचायत को लेकर? सबसे पहले तो मैंने पहले ही बताया कि केस बाहर नहीं जाने दूंगा। तमाम कार्य होते हैं सरपंच के, अभी सरकार ने भी सरपंच का जो पावर है वो बढ़ा दिया है, तो कई प्रकार के काम है सरपंच के अंतर्गत जो होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि जीतने के बाद प्राथमिकता आप किस चीज़ को दीजिएगा? यदि विकास कार्य में सरपंच इन्वॉल्व होता है तो सबसे पहले मैं जो भी वंचित कार्य रह गए हैं उस पर मैंने फोकस डालने का काम करूँगा। जो भी मतलब लंबित कार्य उसको सबसे पहले मैं प्राथमिकता के तौर पर उसको समाप्त करने का काम करूंगा, उसको पूरा करूंगा। जीत की कितनी % उम्मीद रखते हैं? 100%। प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? प्रतिद्वंदी तो लग रहा है कि हमारा इस चुनाव में कोई नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ गायघाट पंचायत के सरपंच पद को लेकर के उम्मीदवार हैं अरविंद कुमार यादव, और इनका साफ तौर पर कहना है कि 2 चुनावों में पिछले जो 2 चुनाव ये लड़ चुके हैं सरपंच पद को लेकर के, उसमें जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में जनता के कहने पर ये मैदान में उतरे हुए हैं और इन्हें लगता है कि इस बार के चुनाव में इनको जीत मिलने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।